हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हमने टॉपिक लिया है प्रपोर्शन का। प्रपोर्शंस के क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और हम उस क्वेश्चंस को इजी होते हुए भी हम उसे सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो आज हम उन सभी प्रॉब्लम जो कि प्रपोर्शन को सॉल्व करने में आती है उनको डिस्कस करेंगे। हर टाइप का क्वेश्चन जो पेपर में पूछा जाता है, ठीक है, तो हम ट्रिक से उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, इसलिए स्टार्टिंग से लेके एंड तक वीडियो के बने रहिए। तो सबसे पहले प्रपोर्शन को डिस्कस करने से पहले हम रेशो के बारे में देखेंगे कि रेशो होता क्या है, क्योंकि जो प्रपोर्शन है वो रेशो के बीच में ही रिलेशन का होता है, प्रपोर्शन का रिलेशन। तो देखिए रेशो क्या है। रेशो को हम डिनोट करते हैं, दो क्वांटिटी हैं ए बी, ए रेशो बी। ए रेशो बी क्या है? रेशो एक कंपैरिजन है। कैसा कंपैरिजन है? दो क्वांटिटी का। और कैसा है? डिवीज़न के द्वारा, ठीक है ना। तो बाय डिवीज़न, तो यानी कि ए रेशो बी को हम ए बाई बी भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो दो क्वांटिटी का रिलेशन कैसा है? कंपैरिजन डिवीज़न के द्वारा, ठीक है। तो हमने ले ली अब चार क्वांटिटीज़ ए रेशो बी और सी रेशो डी। उनको जब हमने ये 4 डॉट से डिनोट किया तो हम कहेंगे कि ये प्रपोर्शन है, ठीक है। प्रपोर्शन का क्या मतलब है कि प्रपोर्शन इक्वलिटी है बिटवीन टू रेशोज़। ओके, दो रेशो लिया हमने, एक ये रेशो लिया, एक ये रेशो लिया, इनकी इक्वलिटी से जब इनको हम डिनोट करते हैं तो हम कहते हैं ये प्रपोर्शन है। ओके, तो ये प्रपोर्शंस जो हैं वो कैसे लिखा जाता है? ए बी, ए रेशो बी, सी रेशो डी, उनके बीच में 4 डॉट्स लगा के हम प्रपोर्शंस को डिनोट करते हैं। तो देखिए जो इसके अंदर फर्स्ट और लास्ट क्वांटिटी है इसे हम कहते हैं एक्सट्रीम्स, और जो बीच वाली दो होती है इन्हें हम कहते हैं मीन्स, ठीक है। इन दो क्वांटिटी का नाम हम ऐसे इसलिए डिनोट कर रहे हैं क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चंस इनके नेम के साथ ही आते हैं, जो क्वेश्चंस हमारे बेस्ड होते हैं। सो हम आगे बढ़ते हैं। एक्सट्रीम्स और मीन्स, अब इनका रिलेशन क्या है? जो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम होती है वो इक्वल होती है प्रोडक्ट ऑफ मीन के। ओके, अगर आपको इस टाइप से दे रखा है प्रपोर्शन में रिलेशन फॉर क्वांटिटी का, तो हम लिख सकते हैं ए मल्टीप्लाई बाई डी। ओके, एक्सट्रीम जो है इनकी मल्टीप्लाई इक्वल होती है मीन की मल्टीप्लाई के, यानी कि बी मल्टीप्लाई बाई डी। तो यानी कि ये है तो हम इसे ये लिख सकते हैं। ओके, तो हमें क्या क्या पता चला? या तो हम लिख सकते हैं ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी, या फिर हम लिख सकते हैं ए डी इक्वल टू बी सी, यानी कि इनकी भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो यही चीज़ आएगी, ठीक है। अब देखिए मान लो हमें दे रखा है ए रेशो बी प्रपोर्शन करके सी रेशो डी नहीं दे रखा, एक्स दे रखा है। हमें कह देंगे कि इसके अंदर निकालो फोर्थ क्वांटिटी। फोर्थ क्वांटिटी हमें फाइंड आउट करनी है, तो वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? फोर्थ क्वांटिटी कैसे निकलेगी? देखिए सिंपल सा है, क्योंकि ए एक्स ए की एक्स के साथ होगी मल्टीप्लाई, इक्वल बी की सी के साथ होगी, तो यानी कि एक्स हमारा क्या आ जाएगा? बी सी बाय में ए। यानी कि अगर हमें 3 क्वांटिटी दे रखी है, फोर्थ हमें फाइंड आउट करने के लिए कह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? जो मीन है बाय में ए कर देंगे तो हमें फोर्थ क्वांटिटी मिल जाएगी, ठीक है। ये बात थी फोर्थ प्रपोर्शन की। अगर हमें कह दे कि थर्ड प्रपोर्शन निकाल लो, कौन सा प्रपोर्शन? थर्ड क्वांटिटी, या फिर हमें कह दे थर्ड प्रपोर्शन निकाल लो, प्रपोर्शन, तो हम कैसे निकालेंगे थर्ड प्रपोर्शन? तो देखिए थर्ड प्रपोर्शन मतलब हमारे पास 3 ही क्वांटिटी है, 3 ही क्वांटिटी होगी, तो क्या आएगा? ए का बी के साथ 2 क्वांटिटी ये होगी, ठीक है। अब हमें चाहिए 3, लेकिन प्रपोर्शन में कितने लिखते हैं हम? 4। तो क्या करेंगे? अगर थर्ड प्रपोर्शन निकालने के लिए कह दे तो ए रेशो बी लिख के 4 डॉट्स, फिर उसके बाद बी रेशो थर्ड जो होएगी वो एक्स लिखा जाएगा, ठीक है। यानी कि इस बी को हम 2 बार रिपीट करेंगे। तो इस केस में हमारा कैसे निकलेगा? देखो वैसे भी क्या लिखा जाएगा? ए एक्स इक्वल टू बी स्क्वायर है, इनकी प्रोडक्ट और इनकी प्रोडक्ट एक्स की आ जाएगा बी स्क्वायर बाय में ए। ओके, एक्स के आ गया बी स्क्वायर बाय ए, तो ये हमारी कैसे निकलेगी? थर्ड प्रपोर्शन निकलेगा। अगर हमें कह दे मीन प्रपोर्शन निकालो, क्या कह देंगे कि हमारे पास देखो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तभी मैं इन सब के बारे में बता रही हूँ। तो मीन प्रोपोर्शन अगर हमें निकालने के लिए कह दे
तो हम कैसे निकालेंगे? देखो मीन प्रपोर्शन होता क्या है, मीन प्रपोर्शन होते हैं हमारे बीच वाले, है ना। यानी कि इस बार हमें क्या दे रखा है, इस बार हमें सिर्फ 2 क्वांटिटी दे रखी है और थर्ड में भी 2 दे रखी थी, लेकिन देखो इसमें क्या फ़र्क है कि थर्ड में भी 2 दे रखी थी और मीन वाले में भी सिर्फ 2 क्वांटिटी होंगी। हमें मीन प्रपोर्शन निकालना है, मतलब हमें बीच वाला निकालना है। इसका मतलब फर्स्ट और लास्ट एक्सट्रीम दे रखे हैं, मीन निकालना है तो एक्सट्रीम दे रखे, तो हमने लिख लिया ए और बी, एक्सट्रीम लिख लिए। हमें निकालने क्या है, मीन निकालने हैं, तो मीन की जगह हमने क्या लिख दिया है, दोनों एक्स लिख दिया है। ओके, तो मीन प्रपोर्शन हम निकालेंगे, तो मीन प्रपोर्शन हमारे पास क्या होएगा, एक्स स्क्वायर मीन की प्रोडक्ट इक्वल किसके होती है, एक्सट्रीम प्रोडक्ट के, तो हमने लिख दिया। ठीक है, तो एक्स क्या आ जाएगा, अंडर रूट ए बी। ओके, तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। फोर्थ प्रपोर्शन निकालने के लिए कह दें, थर्ड कह दें, मीन प्रपोर्शन निकालने के लिए कह दें, हम आसानी से फॉर्मूला अप्लाई करके निकाल सकते हैं। तो इनके बेस्ड पे हम एक क्वेश्चन करेंगे जो कि हमारा एस्टेट 2021 में आया हुआ है। तो हमारा क्वेश्चन है जो कि हमारे पास एस्टेट 2021 में आया था, ये क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रपोर्शन। तो इसमें है कि द रेशो, यानी कि हमें रेशो फाइंड आउट करना है, किस किस का फाइंड आउट करना है, ऑफ थर्ड प्रपोर्शन, जो थर्ड प्रपोर्शनल होगा। अब हमने देखा था कैसे निकलता है। ओके, 2, 12 एंड 30। ओके, और एक तो थर्ड प्रपोर्शन का रेशो निकालना है, किसके साथ निकालना है, मीन प्रपोर्शन के साथ। ठीक है, और मीन प्रपोर्शन किसके बीच में है, 9 एंड 25 के बीच में, तो उनका रेशियो में फाइंड आउट करना है इनमें से क्या होगा। तो देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि थर्ड प्रपोर्शन है क्या। ओके, तो थर्ड प्रपोर्शन हमें निकालना है किसका, 12 और 30 के। तो देखो हमें ए की वैल्यू दे रखी है, हमें क्या दिख रखा है, ए और बी की वैल्यू। ओके, तो ए और बी हमारे पास क्या है, 12 एंड 30, हमने लिख लिया 12 रेशो 30। ओके, फिर उसके बाद 30, क्योंकि हम क्या लिखते हैं, ए रेशो बी, बी रेशो एक्स। हमें थर्ड निकालना है प्रपोर्शन, थर्ड प्रपोर्शन क्या होगा, एक्स होगा। तो ये कैसे निकलेगा एक्स, अभी हमने क्या देखा, एक्स कैसे निकलेगा, जो बी स्क्वायर बाय में ए। ओके, तो यानी कि हमारे पास जो थर्ड प्रपोर्शन आएगा वो क्या आएगा, एक्स इक्वल टू बी स्क्वायर बाय ए, यानी कि बी स्क्वायर यानी कि 30 मल्टीप्लाई बाय 30 बाय में ए विच इज़ 12। ओके, तो हम इसे कैंसिल करेंगे, 6 2 ज़ा 12, 6 5 ज़ा 30। ओके, और 2 को 15 पे कैंसिल करेंगे, मतलब 15 2 ज़ा 30 होता है, तो हमारे पास क्या आ गया, ये 45। ये आया हमारे पास अभी थर्ड प्रपोर्शन। ओके, अब हम क्या निकालेंगे, मीन प्रपोर्शनल निकालना है। मीन प्रपोर्शनल किसके बीच में, 9 एंड 25 के बीच में। तो मीन प्रपोर्शनल क्या होगा, मैंने वाई लेट कर लिया। मीन प्रपोर्शनल क्या होते हैं, जो बीच में लिखे जाते हैं, किसके बीच में निकालना है, 9 एंड 25। ठीक है, मीन प्रपोर्शनल क्या होता है, वाई इक्वल टू अंडर रूट 9 मल्टीप्लाई बाय 25। ठीक है, तो 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर। 25 किसका स्क्वायर होगा, 5 का स्क्वायर। तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 विच इज़ 15। ठीक है, तो अब हमें फाइंड आउट करना क्या है, देखो इन्होंने कहा कि रेशो थर्ड और मीन का। तो हमारे पास देखो थर्ड और मीन, थर्ड क्या है हमारे पास एक्स, किसके साथ निकालना है, मीन के साथ, मीन क्या है वाई। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 45 बाय में 15, सॉरी यहाँ 15 5 ज़ा 75 होता है, मैंने गलती से 3 से कर दी, 75। ओके, तो यहाँ आएगा 75, तो बाय में 15 को 75 पे कट करो, क्या आएगा, या 5 या क्या आया 1। तो 5/1 क्या होता है, यानी कि एक्स हमने रेशो से शो करना था ना, एक्स रेशो वाई क्या हो गया, 5:1। तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या हुआ, ये सी पार्ट। ओके, तो प्रपोर्शन पे बेस्ड क्वेश्चन हमारे इस टाइप से ही पूछे जाएंगे। मीन दे दें, मीन फाइंड आउट करना होगा, थर्ड प्रपोर्शन, सेकंड, फोर्थ प्रपोर्शन, ऐसे करके हमें
पूछ सकते हैं, तो हम इस तरह से मेथड्स अप्लाई करके हम इनको वेरी इजली सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर हमें गिवन है कि ए रेशो बी इक्वल है 2:1 के, ओके, एंड बी रेशो सी हमें गिवन है 6:8 की, ओके। तो मान लो हम ऐसे गिवन हो कि ए रेशो बी का 2:1 हो गया, मान लो कुछ भी हो सकती है, बी रेशो सी 6:8 हो गया। अगर इस टाइप की हो और हमें कह दे कि तीनों के बीच में रेशो निकाल लो, यानी कि ए रेशो बी रेशो सी अगर फाइंड आउट करने के लिए कह दें, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि जो भी पहला पहला होगा 1, यानी कि पहला 2 6, यानी कि ए के लिए ए फर्स्ट नंबर पे है, तो इन दोनों का फर्स्ट, ठीक है, यानी कि 2 की 6 से मल्टीप्लाई। अब रेशो, ओके, अब किसकी बारी है, सेकंड नंबर वाले की, यानी कि हमारी सेकंड नंबर पे ये लेंगे 1, तो 2 की फर्स्ट वाले से रेशो क्या आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 6 रेशो। अब ये 2 बार रिपीट हो गया। अब किसकी बारी है, थर्ड वाले की। अब हम क्या करेंगे, फिर से इसको दोबारा रिपीट करेंगे, इस बार 1 की मल्टीप्लाई थर्ड वाले से, ओके। तो यानी कि अगर हमें 3 नंबर के बीच में रेशो निकालना है, हमें इस टाइप का रिलेशन दिया है और तीनों के बीच में आपस में रिलेशन निकालना है, तो क्या करेंगे, जब फर्स्ट की बारी है तो फर्स्ट की फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई रेशो, सेकंड की बारी सेकंड की फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई रेशो, अब फर्स्ट की थर्ड के लिए थर्ड के साथ मल्टीप्लाई। तो यानी कि हमारे पास क्या आ गया, ए रेशो बी रेशो सी 12:6:8, और इसे हम क्या लिख सकते हैं, 6:3:4, 2 पे कॉमन है ये सारे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था हमारा 3 नंबर के बीच में रिलेशन का। अगर मान लो इसके अलावा हमारे पास आ जाए कि ए रेशो बी इक्वल है 2:3 मान लिया, ओके, फिर बी रेशो सी ले रही हूँ मैं, इक्वल है 6:7 मान लिया, ओके। फिर उसके बाद ले रही हूँ सी रेशो डी, किसके इक्वल मान लिया, 14:15, ओके, ये हमने अपनी मर्जी से लिया है। तो अगर हमें ऐसे रेशोस दे दिए, तो यानी कि हमारे पास कितने क्वांटिटी है, 1 2 3 4, ठीक है। तो इन 4 क्वांटिटी के बीच में अगर रेशो फाइंड आउट करने के लिए कह दें, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ध्यान से देखना। एक चीज़ ध्यान रखना, अगर हमें 3 के बीच में दे तो 2 की मल्टीप्लाई, 4 के बीच में देंगे तो हम 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। तो देखो फर्स्ट निकालना है, ए का निकालना है, तो ए के लिए क्या करेंगे, तीनों का हम क्या ले लेंगे, फर्स्ट, यानी कि हम क्या करेंगे, तीनों की मल्टीप्लाई, 2 × 6 × 14, ए का हो गया रेशो। अब आई किसकी बारी, सेकंड वाले की। सेकंड वाला कैसे क्या होगा, सेकंड वाले की बारी है, सेकंड वाले में क्या करेंगे, सेकंड इसका फर्स्ट यानी कि 3 × 6 × 14, बी की बारी होगी। अब आई सी की बारी, रेशो सी के लिए क्या करेंगे, देखो ये 2 डबल रिपीट हो गए, अब इसकी रिपीट की बारी आएगी, 3 की मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, जो बच गए 7 और 15, ओके। सी का भी हो गया। अब डी की बारी, डी का रेशो हम किसके साथ निकालेंगे, D1, यानी कि जो फोर्थ है उनके मतलब कि सभी लास्ट वालों की, यानी कि इसकी और इसकी, यानी कि 3 × 7 × 15, ओके। तो 2 6 12, 12 की 14 से करेंगे, हमारे पास आएगा 168 रेशो, 3 6 18, 18 की मल्टीप्लाई हम 14 से करेंगे तो आएगा हमारे पास 252 रेशो, 3 7 21, 21 की 15 से करेंगे हमारे पास आएगा 315, ओके। रेशो 3 7 21,
या मैंने गलती से 15 कर दिया है, क्योंकि हमारा आना था यहाँ 3, 7 और इसका फर्स्ट 14। ओके, तो यहाँ पर 21 की मल्टीप्लाई 14 के साथ आएगी 294, और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगी 315। ठीक है, तो हम इस तरह से क्या निकाल सकते हैं, रेशियो निकाल सकते हैं अगर हमारे पास 4 क्वांटिटी के बीच में निकालनी है। तो 4 क्वांटिटी के बीच में निकालने का, और इनका मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ। अगर हमारे पास रेशियो है A/B इक्वल है N1/D1 के, B/C इक्वल है N2/D2 के, तो हमारे पास A/B/C इक्वल आएगा N1 मल्टीप्लाई बाई N2 रेशो D1 मल्टीप्लाई N2 रेशो D1 मल्टीप्लाई बाई D2। ओके, तो इसी तरह से अगर हमारे पास हो A/B इक्वल N1/D1 के, B/C इक्वल हो N2/D2 के, C/D इक्वल हो N3/D3 के, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या रहेगा, A/B/C/D कैसे सोल्व करेंगे हम इसे, N1 मल्टीप्लाई N2 मल्टीप्लाई N3 रेशो D1 मल्टीप्लाई N2 मल्टीप्लाई N3 रेशो D1 मल्टीप्लाई D2 मल्टीप्लाई N3 रेशो D1 मल्टीप्लाई D2 मल्टीप्लाई D3। ओके, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, रेशोज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज के लिए काफ़ी है इतना। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना, और कमेंट में बताना अगर कोई कमी हो, आगे कोई भी डिमांड पे आपको वीडियो बनवानी हो तो प्लीज़ बताना। हम आपकी हेल्प में हमेशा आगे रहेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।